दर्शन शास्त्र के विद्वान, दर्शन शास्त्र के जानकार या निष्ठिक विद्या भी दर्शन को कहते हैं। और दृश्यते अनेक दर्शनम, देखने का अलग अलग नजरिया और तरीका की दर्शन है। 10 मिनट फिलॉसफर सोफिया दो शब्द से बना ग्रीक भाषा के लव और विजडम, ज्ञान के प्रति प्रेम रखने वाला दार्शनिक होता है। ऐसे दर्शन के विद्वान डॉक्टर जयप्रकाश रविदास जी आज हम लोगों के बीच आजादी के अमृत महोत्सव पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। आप असिस्टेंट प्रोफेसर सन कोलंबस कॉलेज हजारीबाग में सेवारत है। मैं बिना देर किए उनके व्याख्यान को सुनने के लिए उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं और आप लोग उनकी कही हुई बातों को कंठस्थ करेंगे। सर डॉक्टर रविदास सर। विनोबा भावे विश्वविद्यालय के काफी एक सम्मान से बड़े पहचान के साथ जिस बीएड कॉलेज का नाम लिया जाता है, झारखंड के कई जिलों में, और अपनी इस पावन धरती जिसको हम कह सकते हैं कि हम उस सुपावन धराधाम के विद्यार्थी हैं जो ना केवल भारतवर्ष, पूरे दुनिया में जिन्हें प्रकाश जिन्होंने फैलाया, लाइटेंड जो कहलाते हैं तथागत गौतम बुद्ध के इस बीएड कॉलेज के नाम से ख्याति प्राप्त महाविद्यालय के श्रद्धेय प्राचार्य डॉक्टर अरविंद कुमार यादव जी इस बीएड कॉलेज के हम कह सकते हैं ताउम्र व्यक्ति विद्यार्थी होता है। आप शिक्षक विद्यार्थी हैं और जैसा कि अवगत हुए अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। किसी भी व्यक्ति किसी भी संस्था जहाँ पे अध्ययन करते हैं हम लोग, उसका नाम भी इतना ऊंचा है और यहाँ के आप सभी इतने अनुशासित विद्यार्थी हैं। आपके अंदर वो तेज, वो मेधा है जो आप समाज के रचनाकार हैं, समाज के निर्माता हैं, राष्ट्र के निर्माता हैं। आप बहुत ऊंचे हैं, आप बहुत महान हैं और महानता के परिचायक हैं। आप सौभाग्यशाली है आप कि आप विद्यार्थी, शिक्षक विद्यार्थी होने का, शिक्षक होने का सौभाग्य आपको धरती पर मिलेगा। सबसे संसार का नोबल प्रोफेशन शिक्षक का प्रोफेशन कहलाता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आजादी का अमृत महोत्सव, स्वतंत्रता संग्राम पर व्याख्यान माला का पूरे देश और दुनिया में, भारतवर्ष में कोने कोने में सभी प्रशासनिक, सभी शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में आयोजन होता रहा है, हो रहा है। सर्वप्रथम जाने सर ने बताया कि आप दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी हैं। आप भी अवगत होंगे, जितने विद्यार्थी हैं, कोई साइंस के, कोई कॉमर्स के हैं, आर्ट्स के भी हैं। एक सब्जेक्ट है ह्यूमैनिटीज के अंतर्गत आता है, जिसके हम विद्यार्थी हैं। मानविकी के अंतर्गत आता है, जितने लैंग्वेज होते हैं, और इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी, बंगला, पठा के साथ दर्शन शास्त्र ह्यूमैनिटीज का विषय के अंतर्गत आता है, फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज, दर्शन शास्त्र। तो दर्शन शास्त्र
किसी भी विधा, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, अर्थव्यवस्था का अध्ययन हो, निष्पक्ष अध्ययन का नाम है, पक्षपात रहित अध्ययन का नाम है, वैज्ञानिक अध्ययन का नाम है, तार्किक अध्ययन का नाम है। और आप तो अवगत हैं कि भारत भूमि कहा जाता था विश्व गुरु। कब कहा जाता था, किस लिए कहा जाता था? आप अवगत हैं कि 563 ईस्वी पूर्व तथागत गौतम बुद्ध इस धरती पर आए और उन्होंने ना केवल भारत को आलोकित किया, आप अवगत हैं जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, थाईलैंड, चीन, जापान, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, कोरिया, संपूर्ण देश में इस जो दर्शन है, संपूर्ण देश में जो विचारधारा है, बुद्ध का विचारधारा, बुद्ध का दर्शन जो संपूर्ण मानवता के लिए है, वैज्ञानिक विचारधारा है। आपके बाएं तरफ दशशील है, आपके दाहिने तरफ अष्टांगिक मार्ग है, 4 आर्य सत्य हैं, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो दुनिया को पथ प्रदर्शन किया है, आलोकित किया दुनिया को। बुद्ध मतलब इनलाइटमेंट, प्रकाश, वो प्रकाश पुंज जिससे प्रेरणा, जिससे शक्ति मिलता है भारतीयों को। और इस भारत भूमि को सदियों सदियों से ना केवल रत्नगर्भा है, यहाँ की खनिज संपदा, यहाँ के केवल रत्नगर्भा मतलब धरती केवल उत्पादक नहीं रही है, केवल यहाँ रत्नों का भंडार नहीं रहा, यहाँ के सपूत जो रत्न रहे हैं, चाहे वो आदिकाल का हो, चाहे वो आपका हड़प्पा समय का, जानते हैं आपने दुनिया में यूनान, एथेंस, ग्रीस, अगर वो पूरा विश्व को चमत्कृत किया तो भारतवर्ष का भी सिंधु घाटी सभ्यता उस कालखंड में जहाँ के सबसे प्राचीनतम सभ्यता हमारी है, उस भूमि के हम लोग वासी हैं, जो एक नगरीय सभ्यता थी, सदियों सदियों पहले नगरीय सभ्यता थी। और इस सभ्यता, इसका जो स्वर्णिम समय था, जो उसमें इतने आतताई आए, इतने बर्बर आए, शक आए, खून आए, कुषाण आए, मुगल आए, बहुत सारे यहाँ के डच, पुर्तगीज, अंग्रेज आए, सदियों सदियों से मुगलों का गुलाम दास्ता सहता रहा है। और इसके भारत भूमि का जो आप जानते हैं कि यहाँ के जो नैतिक सिद्धांत, यहाँ के विचार, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के जो परंपराएं हैं, अपने वेदों की जो परंपराएं हैं, रामायण, महाभारत, उपनिषद, पुराणों के परंपराएं, और तो और इस धरती में ऐसी गंगा, यहाँ ऐसी गंगा बहती है जहां पे इस दुनिया में से नहीं मिलेगा अद्भुत देश। वी आर सो फॉर्चुनेट कि एक तरफ हम लोग इस्लाम को मानने वाले भी हैं, जिस तरह से बाग में अगर सिर्फ एक फूल रहे, गुलाब का रहे या डहलिया का रहे, उतना आकर्षक, उतना मनोरंजक, उतना लोमहर खूबसूरत नहीं लगेगा। अगर उसी बाग में चंपा, चमेली, बेला, गुलदाउदी, डहलिया, तमाम तरह के फूल अगर रहे, उसकी खूबसूरती, उसका सौंदर्य का वर्णन, उसका आनंद कुछ विभोर करने वाला अलग होगा। उसी तरह से पूरे दुनिया का जितने भी संप्रदाय हैं, जीवन पद्धति है, पंथ है, इस्लाम धर्म के मानने वाले हमारे भारत भूमि में, क्रिश्चियनिटी को मानने वाले हमारे भारत भूमि में, जरथुस्त्र विचारधारा को मानने वाले हमारे भारत भूमि में। आप जानते हैं कि बहावी, चाहे वो जैन हो, इसी धरती पर पदार्पण जिसका हुआ, बौद्ध दर्शन का, सिख दर्शन का, सिख धर्म का, संप्रदाय का कह सकते हैं। आप जानते हैं पंथ है, जीवन जीने की पद्धति है। हम सभी जानते हैं कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। पंथ राष्ट्र का अपना नहीं कोई धर्म होता है, पंथ होता है, लेकिन इस राष्ट्र के जितने मानने वाले लोग होते हैं, उसके साथ समता का भाव, इक्वल ट्रीट करता है राष्ट्र। भारत का अपना कोई राष्ट्र नहीं है, लेकिन इस भारत भूमि के जितने लोग हम लोग हैं, उसके सभी समस्त हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, सभी हम लोग सब समानता का अधिकार प्राप्त करते हैं। ऐसी सुंदर भारत भूमि में बुद्ध जब अवतरित हुए और देश और दुनिया में जब फैलाए प्रकाश को, लेकिन आतताइयों ने इसको पददलित